दिल्ली के सबसे फेमस और वीवीआईपी रोड राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के फ्लैग में भी मेजर चेंजेस किए गए हैं। इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं आप देखें ये वीडियो। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में, हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। प्रधानमंत्री के दूसरे प्रण में इस्तेमाल किया गया गुलामी शब्द को आप अलग अलग तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन एक चीज तो तय है कि अभी जो दो मेजर चेंजेस हुए हैं इसका डायरेक्ट कनेक्शन ब्रिटिश टाइम के इंडिया से यानी कनेक्शन रहा है। अब बात करते हैं इंडियन नेवी के फ्लैग में हुए चेंजेस, मेजर चेंजेस से। इंडियन नेवी के पुराने फ्लैग में सेंट जॉर्ज का क्रॉस हुआ करता था, जिसको रिप्लेस कर दिया गया है छत्रपति शिवाजी के टाइम इस्तेमाल होने वाले ऑक्टागोनल शेप। छत्रपति शिवाजी के टाइम इस्तेमाल होने वाले साइन से रिप्लेस करने के पीछे भी एक बड़ी वजह रही है। छत्रपति शिवाजी के टाइम मराठाओं की जो सबसे बड़ी ताकत होती थी वो होती थी उनकी नेवी, और शायद इसीलिए छत्रपति शिवाजी को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। और इस चीज को प्रॉपर्ली डिफाइन किया है इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और शायद इसी वजह से उस सेंट जॉर्ज के क्रॉस को रिप्लेस करके ऑक्टागोनल शेप लाया गया है। इससे एक चीज तो अच्छी हुई कि गुलामी के टाइम इस्तेमाल होने वाले सेंट जॉर्ज के क्रॉस का आज की तारीख में इंडिपेंडेंट इंडिया से कोई रेलेवेंस नहीं रह गया था, और शायद आने वाली जनरेशन और करंट जनरेशन शिवाजी एरा के टाइम और हमारे अपने हिस्टोरिकल मोमेंट से और ज्यादा इंस्पायर होगी और ज्यादा अवेयर होगी। अब बात करते हैं दिल्ली के सबसे फेमस और वीवीआईपी रोड राजपथ, जिसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। इसका भी अपना एक इतिहास रहा है। 1911 में जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया के कैपिटल को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया गया, तो दिल्ली को रिनोवेट करने की जिम्मेदारी मिली उस समय के फेमस आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस ने आज की तारीख के पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, राजपथ, इन सारी चीजों अपने अकॉर्डिंग डिजाइन किया था। और 1911 में जब दिल्ली दरबार में उस समय के एम्परर, उस समय के सम्राट जॉर्ज फिफ्थ इंडिया आए, तो उनके सम्मान में रायसेना हिल्स से गुजरने वाले रास्ते को किंग्स वे नाम दिया गया। किंग्स वे, जिसका हिंदी अनुवाद होता है राजपथ। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाले कर्तव्य पथ को इनॉग्रेट करते समय प्रधानमंत्री का यह कहना था कि यह कोई राजशाही रास्ता नहीं है, यह कोई राजपथ नहीं है। ये प्रधानमंत्री स्वयं क्यों ना हो या उस रास्ते पे आने वाले ऑफिसेस के ऑफिशियल्स क्यों ना हो, उनका इस कंट्री के लोगों के प्रति उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, उनकी ड्यूटीज को रिमाइंड कराता है, इसलिए उस रास्ते का नाम कर्तव्य पथ रखा गया है। अब बात करते हैं कि किसी भी शहर के स्ट्रीट को अगर चेंज करना हो तो उसका प्रोसीजर क्या है। अगर किसी स्टेट का नाम बदलना हो तो इसका प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन अगर किसी स्ट्रीट का नाम बदलना हो तो हालांकि इसका कोई प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है, लेकिन वहां लोकल म्युनिसिपल बॉडी में इसके लिए एक रिजोल्यूशन लाया जाता है, जिसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करा के हम किसी भी शहर के स्ट्रीट का या रोड का या रास्ते का नाम हम बदल सकते हैं। वैसे ही अगर किसी स्टेट का नाम बदलना हो तो किसी एमएलए द्वारा उसका रिजोल्यूशन वहां के स्टेट असेंबली में लाया जाता है, जिसको सिंपल मेजॉरिटी से पास कराने के बाद इसको अप्रूवल के लिए होम मिनिस्ट्री को भेज दिया जाता है। और अगर होम मिनिस्ट्री से सारे एनओसीज आ जाते हैं, सारे डिपार्टमेंट से एनओसीज आ जाते हैं, तो स्टेट का नाम भी चेंज किया जाता है। हमने पिछले 6-7 सालों में देखा है कि कई सारे शहरों के, कई सारे रास्तों के नाम बदले गए हैं और उसके पीछे अपने अपने लॉजिक, अपने अपने तर्क दिए गए हैं। अब ये नाम बदलना कितना सही है, कितना गलत है, इन सारी डिसीजंस को मैं आप पे छोड़ता हूं, लेकिन एक बात तो तय है कि जो इंडियन नेवी के फ्लैग से सेंट जॉर्ज का क्रॉस रिमूव किया गया, इसका इंडिपेंडेंट इंडिया से कोई रेलेवेंस नहीं रह गया। और उसी तरीके से अगर कर्तव्य पथ की बात करें तो ये भी एक इंडिपेंडेंट इंडिया को प्रेजेंट करने के लिए काफी है। थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे जानकारी विद राजीव में मेरे यानी राजीव त्रिपाठी के साथ।